नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल हरि एवरीवेयर पे बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में वंदना प्रकरण में गुरुदेव की महिमा को बताते हुए लिखा है, वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अर्थात गुरुदेव के चरणों का स्मरण करने से प्राणी के अंदर एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति जहाँ पर भी दिखता है उसको उसके प्रभु की ही झलक दिखाई पड़ती है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी करहि प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसी दृष्टि केवल गुरुदेव के चरणों के कारण ही उत्पन्न होती है। कुछ ऐसी ही दृष्टि नामदेव की भी पलट गई जब वो सबके अंदर ईश्वर का ही दर्शन करने लगे। तो आइए हम उसी प्रकरण के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था गोराई जी महाराज। गोराई जी महाराज एक कुंभकार थे, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। परम कृष्ण भक्त थे गोराई जी महाराज। कृष्ण जी की बहुत आराधना किया करते थे। विट्ठल जी के चरणों में अनन्य प्रेम था इनका। एक बार उनके घर में एक संतों की सभा हुई। संतों की सभा में महाराष्ट्र के उस समय के बड़े बड़े संत जैसे ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, मुक्ताबाई, सभी लोग आए और ये सभी लोग प्रभु के बहुत प्रेमी थे। इस कारण से गोराई जी महाराज के घर पे उन सभी लोग की सभा हुई। तो गोराई जी तो वैसे कुंभकार का काम करते थे, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारी नज़रों में भले विभेद हो जाए, लेकिन प्रभु तो अपने भक्तों को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो हमने सुना है ना कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो उस सभा में हरि चर्चा चल रही थी। हरि चर्चा चलते चलते अचानक मुक्ताबाई के मन में क्या ख्याल आया कि जिस लकड़ी के द्वारा गोराई जी महाराज बर्तनों को मार मार के उनकी जांच करते थे कि ये बर्तन पक गया कि नहीं पक गया, उस छड़ी को उठाई और जो भी संत बैठे हुए थे उनके ऊपर एक एक छड़ी मारने लगी। ये घटना देख के सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन ज्ञानेश्वर जी के ऊपर छड़ी पड़ी, ज्ञानेश्वर जी मुस्कुरा दिए। नामदेव जी के ऊपर जैसी छड़ी पड़ी, नामदेव जी को अचानक से गुस्सा आ गया। जबकि बाकी एकनाथ जी थे, गोराई जी थे, उनके ऊपर भी मुक्ताबाई ने वो छड़ी मारी, लेकिन उन लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। केवल नामदेव ऐसे थे कि नामदेव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मुक्ताबाई ने तुरंत चिल्ला के बोला कि सभी संत पक चुके हैं, एक नामदेव को छोड़ के। नामदेव जी के तो क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। बोले कि क्या इसी कारण से मुझे यहाँ बुलाया गया है ताकि मेरा तिरस्कार हो सके? तुरंत सभा छोड़ के नामदेव जी चल दिए। और जाएं भी तो कहाँ जाएं? भक्त तो भगवान के पास ही जाएगा। विट्ठल नाथ जी के चरणों में नामदेव जी का अनन्य प्रेम था। ऐसा कहा जाता था कि विट्ठल नाथ जी के विग्रह से नामदेव जी की बात हुआ करती थी। दौड़ के नामदेव जी विट्ठल जी के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु, आज मेरा बहुत बड़ा तिरस्कार हुआ है। प्रभु बोले, कैसा तिरस्कार हुआ? कहें, आपसे मेरा साक्षात वार्तालाप होता है और मैं एक संत सभा में गया था, वहां पर मुझे बोला गया
कि मेरी भक्ति अभी परिपक्व नहीं है। तो प्रभु ने बोला, विठलनाथ जी बोलते हैं कि नामदेव, बात सही है, तुम्हारी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है। तो नामदेव जी बोले कि ऐसा कैसे? मेरा तो साक्षात आपसे मेरी वार्तालाप भी होती रहती है, तो मेरी भक्ति परिपक्व कैसे नहीं हुई? कह, नामदेव, तू अभी विग्रह के अंदर तो मुझको दिखता है, लेकिन ये जो मेरा अमूर्त स्वरूप जो तुम बाहर देखते हो, बाहर जो मेरे चलते फिरते स्वरूप हैं, तुम उनमें अभी मेरा दर्शन नहीं कर पा रहे हो नामदेव। इस कारण से तुम्हारी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है। तो नामदेव जी बोले, यदि ऐसा है तो मेरी भक्ति को आप परिपक्व कीजिए। तो प्रभु बोले कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो प्राणी मात्र को इस संसार में भेज देता हूं, लेकिन अपरिपक्व भक्ति को परिपक्वता प्रदान करना ये गुरुदेव की ही महिमा है। तो तुम एक काम करो, जाओ गुरुदेव की शरण में, वहां जाके तुमको जो है तुम्हारी भक्ति को गुरुदेव परिपक्व कर देंगे। नामदेव जी बोलते हैं कि मुझे वो गुरुदेव आखिर मिलेंगे कहाँ? तो प्रभु बोलते हैं कि एक काम करो, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ो और वहां पे एक सुनसान निर्जन स्थान में जो तुमको एक अटपटी सी हरकत करता हुआ कोई मिले, बस समझ लेना कि भाई तुम्हारे गुरुदेव हैं। नामदेव जी चल पड़े, विठल जी का स्मरण करते 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 एक जंगल में पहुंचे। एक बहुत ही निर्जन स्थान पे उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को लेटे हुए देखा और बड़ी अटपटी हरकतें कर रहा था। लेटा हुआ था और अपने पैर एक शिवलिंग के ऊपर रख के लेटा हुआ था। नामदेव जी को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी धृष्टता कैसे हुई? लगते तो संत जैसे हो, काम असंतों जैसे करते हो। ये शिवलिंग है, इसकी हम उपासना करते हैं, इसके ऊपर तुमने पैर रखा हुआ है। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोलता है, तो बेटा एक काम कर, मेरे पैर हटा के दूसरी जगह रख दे। नामदेव जी ने उनके पैर हटाए शिवलिंग से और जमीन पे दूसरी तरफ रख दिए। लेकिन कमाल हो गया, जैसे ही पैर रखे नीचे से एक शिवलिंग और प्रकट हो गया। अब जहां जहां उनके पैर को नामदेव जी हटाए, वहां वहां शिवलिंग जमीन के अंदर से प्रकट हो जाता था। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ, वो समझ गए कि विठल जी ने इन्हीं के बारे में बताया था। तुरंत उनके चरणों में दंडवत हो गए। वो कोई और नहीं, वो महासंत विशोभा जी महाराज थे। विशोभा जी की कृपा दृष्टि के द्वारा नामदेव जी की जो भक्ति थी परिपक्व हुई, और ऐसी परिपक्व हुई, वो आपने नामदेव जी की कहानी सुनी होगी ना, कि श्वान के अंदर भी उन्होंने प्रभु के दर्शन किए थे। हुआ ये था कि एक बार नामदेव जी रोटी बनाए, रोटी बना के भोजन ग्रहण करने से पहले उनकी आदत थी कि गोविंद को पहले भोग लगाते थे। तो जल अंदर वो भूल गए। जब वो जल लेने के लिए गए हैं अंदर, इतनी देर में एक कुत्ता आया और कुत्ता रोटी लेके भागने लगा। तभी नामदेव जी बोले, अरे प्रभु प्रभु, रुकिए रुकिए रुकिए, रोटी में घी लगाना तो भूल ही गया। और बताते हैं कि वो कुत्ता तो वहां से गायब हो गया, साक्षात बांके बिहारी वहां प्रकट हो गए। तो ऐसी है गुरुदेव के चरणों की महिमा। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। यदि आप लोगों को ये प्रसंग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम।